ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है, ये आपको पता है, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक वायर होती है ग्लास की बनी हुई, और जिसको हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यानी उसमें से क्या करना होता है, उसमें से लाइट के थ्रू हमने कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं। और इसको समझने के लिए यानी ऑप्टिकल फाइबर बुक में आप इस तरह ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हैं। एक बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। बाकी जो ऑप्टिकल फाइबर की हिस्ट्री लिखी हुई है कि भाई वो उसमें से लाइट के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और जो है कम्युनिकेशन होती है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास लिंक नहीं है। ठीक है, मेजर इसमें बातें कौन सी हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स हैं उसमें से कोई बात आ सकती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन वो क्या चीज होती है, रिफ्रैक्शन बजाते खुद क्या चीज होती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो बात हुई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किससे शो करते हैं, एन के साथ। ठीक है, एन के साथ। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये समझे एक एबिलिटी है, पावर है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। मतलब जो ज्यादा बेंड करते हैं उसका हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी पावर ऑफ बेंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली एन किसके इक्वल होता है, सी बाय वी। एन क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो v किसके इक्वल होगा, v इज इक्वल टू सी ओवर n। अब यहां से आप देखें तो जितना n जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना, उतना v की वैल्यू कम होगी। जितना n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना v की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। अच्छा, और v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा। ठीक है, यहां से f ने रहना होता है कांस्टेंट। इट मींस कि लैम्डा की वैल्यू रिड्यूस कर देगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब ये जो वेवलेंथ कम हो रही है ना, और ये कौन सी बात है, ये बात मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। 9th चैप्टर में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया था ना, तो वो चीज है। ठीक है ना। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा कि स्पीड रिड्यूस होगी, वेवलेंथ कम होगी, यानी बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास n कौन सी चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ओपेक मीडियम। ठीक है, तो मीडियम्स की कितनी टाइप्स होती हैं, दो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओपेक मीडियम, तो ये हो गया n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब उसके बाद फिर n जो है ये किसके इक्वल होता है, एक मैंने अभी आपको बात बता दी, n किसके इक्वल है, c बाय v। फिर n किसके इक्वल है, रियल डेप्थ ओवर एपेरेंट डेप्थ। ठीक है जी, रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ इसके इक्वल होता है, सही है। अच्छा, फिर n जो होता है वो साइन थीटा i ओवर साइन थीटा r इसकी इक्वल होता है, या n जो है वो किसकी इक्वल होगा, साइन थीटा r ओवर साइन थीटा i। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आप अगर इसको गौर से सुनते भी तो आप क्या कहेंगे कि इधर साइन थीटा आई ऊपर है, इधर साइन थीटा आर ऊपर है, ये कौन सी बात है। तो ये अभी आपको मैं समझाता हूँ कि इस तरह लिखने का इसका क्या मकसद है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसकी डिफरेंट रिलेशन है, रियल डेप्थ ओवर एपेरेंट डेप्थ। एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1। मतलब देखे ना कि ऐसा ना भैया हम कहें 1 हो सकती है, 1 की जरूरत ही नहीं है ना हमें,
हमने तो डिफाइन ही किसी मीडियम के लिए करना है। जब मीडियम के लिए करना है तो v की वैल्यू डेफिनेटली कम होगी c से, तो इसकी वैल्यू n के हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, यूनिट्स इसके नहीं होते। फिर यहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कि रियल डेप्थ जो है ना वो हमेशा एपेरेंट डेप्थ से बड़ी होती है, तब आंसर 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे c by v, c इज ग्रेटर देन v, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैथमेटिकल। अब इसका ऑब्जेक्टिव आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, जैसे भाई किस तरह की आपको पता है कि c की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, और v जो है v हमने निकालनी है किसके लिए जी, गिलास के लिए, सॉरी वाटर के लिए। सिंपल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, जब भी ये क्वेश्चन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, आपने v निकालनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हमें पता है 1.33 होता है, ठीक है, सॉरी 1 होता है, और जो वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है जैसे बात की थी, लेकिन हम उसको वैसे 1 ही लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये किसका है, वाटर का, ये हमारे पास किसके लिए होगा, वाटर के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 वाटर के लिए। तो यहाँ से आपने जो है वो v की वैल्यू निकालते हैं 2.5 × 10⁸, इस तरह से कुछ ना कुछ आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं किसी भी मीडियम में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं। ऐसे है कि ये हमारे पास कोई मीडियम्स हैं दो, समझ लें ऐसे, ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे हमने कोई नॉर्मल प्लॉट किया, क्या किया, नॉर्मल प्लॉट। अब क्या होगा, लाइट की रे ऐसे आएगी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो जाएगी। ये कौन सी चीज होगी, थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कौन सी चीज होगी, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा आई थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है जी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि जब रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, इसका मतलब एंगल उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो थीटा आर लेस देन थीटा आई हो जाएगा कब, जब लाइट कहां से आएगी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अच्छा, और थीटा आर ग्रेटर देन थीटा आई हो जाएगा कब, जब लाइट का आएगी डेंसर टू रेयर। ठीक है, डेंसर टू रेयर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा आर ग्रेटर देन थीटा आई। ये बात समझ आएगी ना। तो ये हमारे पास क्या है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अब इसी से हम स्नेल्स लॉ को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, ठीक है, देखें यहां पे n1 साइन थीटा आई, n2 साइन ऑफ थीटा आर, ये हमारे पास क्या चीज है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, n1 साइन थीटा आई, n2 साइन थीटा आर, ये हमारे पास क्या चीज होगी, स्नेल्स लॉ। अब ये 1 का मतलब कौन सा होगा, जिसमें लाइट आ रही थी, और यहां से ये कौन सा होगा, जिसमें लाइट जा रही थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, ऐसे मतलब हम उसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, और इसको बेशक कैपिटल आर से लिखा है, और साइन थीटा आर। सही है, तो स्नेल्स लॉ की जो प्रॉपर फॉर्म यहां पे हमने लिखनी है वो किस फॉर्म में लिखनी है, ठीक होगी। अच्छा, अब आप देखिए ये बात कौन सी थी भाई, रेयर से डेंसर। एक चीज यहां देखते हैं, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे क्या था, ये अब आपको बात समझ आ गई कि ऐसे ऐसे क्यों लिखा था, ठीक है ना, कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो इस तरह लिखते हैं, जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो ऐसे लिखते हैं। समझ आई ना, जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंट
बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा होगा और उसी का फिर साइन भी डेफिनेटली बड़ा होगा। तो ये वाली चीज है कि रेयर से डेंसर हो तो ऐसे, डेंसर से रेयर हो तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें वेरिएशन